गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस का पीरियड है आपका और चैप्टर चल रहा था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मैंने यहाँ तक करा दिया था। इसके आगे आता है बिलियन। ठीक है, बिलियन वास्तविक समांगी तंत्र होते हैं तथा इसमें प्रसारित कणों का आकार 1 यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से कम होता है। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। ठीक है, उसे बिलियन कहते हैं। जैसे बिलियन के कुछ उदाहरण है बेटा, सिरका है, मिश्र धातु है, समुद्री जल है तथा एल्कोहल का मिश्रण, कॉपर सल्फेट बिलियन, पेट्रोल, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक आदि। अब बिलियन के प्रकार, बिलियन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ठोस को द्रव में, द्रव को द्रव में, गैस को द्रव में तथा गैस को गैस में, यानी इन प्रकारों से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। ये सब क्या है, द्रव है। अब विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं। विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन में अत्यंत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। विलयन के कण प्रकाश किरण पुंज को बिखरने में असमर्थ हैं। विलयन अस्थायी होते हैं। विलयन में विलय कणों को विलायक से छानकर अलग नहीं किया जा सकता। अब निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन एक विषमांग मिश्रण है। इन विलय कणों का आकार कुछ बड़ा होता है। इसका व्यास 10⁻⁷ मीटर होता है। निलंबन कणों को आसानी से देखा जा सकता है। निलंबन कण फिल्टर पेपर से आर पार नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण है बेटा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। ठीक, अब निलंबन के गुण आते हैं बेटा। निलंबन के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के कणों का व्यास 10⁻⁷ से अधिक होता है। निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। निलंबन स्थायी नहीं होते हैं। निलंबन को छानकर अलग किया जाता है। अब आता है कोलाइड। कोलाइड एक विशेष प्रकार का विलयन है जिसमें विलय के कणों का आकार सामान्य विलयन के कणों से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। ठीक है, प्रकृति में कोलाइड विषमांगी भी होते हैं। ठीक है बेटा। अब टिंडल प्रभाव मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको। कोलाइड विलयन के प्रकार कितने होते हैं। कोलाइड में निम्न 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो प्रसार या विक्षेपण अवस्था। इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं। जल में फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन में फेरिक हाइड्रोक्साइड कण कोलाइड आकार के होते हैं। कोलाइडी का वर्गीकरण हम किन किन वर्गों में कर सकते हैं। 7 में कर सकते हैं। सॉल, ठोस सॉल, एरोसॉल, इमल्सन फॉर्म, ठोस फॉर्म, जेल। ठीक है, ये 7 उसके वर्गीकरण के प्रकार दिए हुए हैं बेटा। अब नेक्स्ट आता है कोलाइडी के गुण। कोलाइडी के कौन कौन से गुण होते हैं। कोलाइडी विलयन सब विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन के कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इसका व्यास 10⁻⁹ मीटर के 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच में होता है। ठीक है, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। कोलाइड स्थायी होते हैं। कोलाइड को छानकर अलग नहीं किया सकता। अब आता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, जब विलयन में विलय की मात्रा कम होती है तो विलयन कम सांद्रित होता है। इसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तनु विलयन कहते हैं। तनु को बोलते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट और सांद्र को बोलते हैं कंसंट्रेशन। जब विलयन में विलय अधिक मात्रा में होती है तो विलयन उच्च सांद्रित होता है। इसे सांद्रित विलयन कहते हैं। ठीक है, ये विलयन की सांद्रता का फार्मूला है। विलय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आता है बेटा इधर संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और विलयता। अब विलयन को 2 समूहों में बांटा जाता है। एक तो असंतृप्त विलयन और दूसरा होता है संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कौन कौन से होते हैं। किसी विशेष ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा उस अधिकतम मात्रा से कम होती है जो उस ताप पर
उसके द्वारा घोली जा सकती है। ठीक है बेटा, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे यदि नमक के जलीय विलयन में नमक की अधिकतम मात्रा को बिना ताप बढ़ाए घोला जा सकता है, तो यह नमक विलयन असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? किसी विशेष ताप पर किसी विलयन में जब और अधिक विलय ना घुल सके तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण, यदि नमक के जलीय विलयन में और अधिक नमक की मात्रा निश्चित ताप पर ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद ये एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, ये आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, आपके लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं 7 और लघुत्तरीय दिए हुए 9 और दीर्घ उत्तरीय दिए हुए हैं 5। अगर दीर्घ उत्तरीय में शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को आपको नहीं नोट डाउन करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको फिर कॉपी पर नोट डाउन करना है। अगले टर्न पर हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।